हेलो बच्चों, आज की क्लास में जो है आज की क्लास में हम पैसिव वॉइस का लास्ट जो पार्ट है वो हम देखेंगे। आज कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिनको हम दो तरीके से बना सकते हैं और एक थोड़ा सा आसान होगा, एक थोड़ा सा अलग तरह का होगा। आज उसको हम देखते हैं कि कैसे इन्फिनेटिव में बदलते हैं और उसको कई तरह से बदलते हैं। कई तरह का वो होता है, कभी वो इन्फिनेटिव के अलग अलग स्वरूप वहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो उसको आज हम देखते हैं और उसको ज़्यादा बेहतर होगा एग्जाम्पल के थ्रू ही देखें। तो पहला क्वेश्चन ये है, देश से यहाँ पे एक क्लाज है। क्लाज मतलब जब दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना दिया जाए तो दोनों क्लाज कहलाते हैं, यानी कि हिंदी में उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इस सेंटेंस को यहाँ पे अगर यह ऐसे लिखा जाए, देश से वे कहते हैं, एक सेंटेंस हुआ। फिर मैंने कहा कि ही टीचेज हर, वह उसे पढ़ाता है। यहाँ दो सेंटेंस है और दोनों को जब जोड़ दिया गया, दोनों को जोड़ करके बना दिया गया तो ये हो गया। तो ये आप देखिए, दोनों में अलग अलग सेंटेंस थे। वे कहते हैं एक सेंटेंस हुआ, ही टीचेज हर, वह उसे पढ़ाता है, दो सेंटेंस थे। तो दोनों को जब जोड़ करके यहाँ पे एक सेंटेंस बना दिया गया। आइए, दैट जो है जोड़ने के लिए लगा दिया गया, जोड़ने के लिए दोनों को लगा दिया गया कंजंक्शन के रूप में। तो यहाँ पे जब दोनों को जोड़ा गया तो ये क्या होगा, यहाँ पे दोनों अलग अलग सेंटेंस थे और यहाँ पे दोनों जब जुड़ गए तो एक सेंटेंस बन गया, और एक सेंटेंस बन गया तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, ये क्लाज हो गए। यहाँ पे दोनों अलग अलग सेंटेंस थे, जब दोनों एक साथ जुड़ गए, एक सेंटेंस बन गए जुड़कर, तो एक ये क्लाज हुआ और एक ये क्लाज हुआ। समझ में आया? तो इसको बनाने का एक तरीका है सबसे आसान। पहला तरीका यह है कि यहाँ पे ये वाला जो क्लाज होगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यहाँ पे दो क्रियाएं हुई हैं, दो उपवाक्य हैं। इसके पहले भी हम लोग देखे हैं, बिफोर के पहले वाला, आफ्टर के साथ वाला, मतलब आफ्टर और बिफोर से और व्हेन से दो सेंटेंस जुड़ जाते थे। तो वही सेंटेंस यहाँ भी है, दैट से दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं। तो जब दैट से दो सेंटेंस को जोड़ेंगे तो दोनों उपवाक्य बन जाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए, एक क्लाज ये है और एक क्लाज ये है, दोनों में दो क्रियाएं हुई है। वे, दे से वे कहते हैं, क्या कहते हैं, दैट ही टीचेज हर, कि वह उसे पढ़ाता है। दो कार्य हुआ यहाँ पे, कहने की क्रिया हुई और पढ़ाने की क्रिया हुई कि नहीं हुई। तो इसको कैसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे? पहला तरीका क्या है, देखिएगा, ये वाला जो होगा इसको हम बना देंगे इट। क्या बना देंगे? इट। यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ भी हो, दे, पीपल, वी, कुछ भी है, दे, इन सबको, दे को यहाँ भी इट, यहाँ भी पीपल को इट, यहाँ वी को इट, यहाँ भी दे को इट बना देंगे। समझ में आ रहा है? तो और इसको बना देंगे पैसिव वॉइस में, इसका बना देंगे पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा जरा सुनिएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिना सहायक क्रिया के हो तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, बिना सहायक क्रिया के सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, इज आर एम प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। होता है कि नहीं होता है? अगर सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म दिया हो तो क्या हो जाता है, वाज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। विल शैल प्लस थर्ड फॉर्म दिया हो तो क्या हो जाएगा, विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म दिया हो तो क्या हो जाएगा, विल बी प्लस विल बी शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए, यह हो जाएगा इज और सेड। भाई देखिए, जब इट है तो इट के साथ क्या होगा, इज, और अगर सेकंड फॉर्म हो तो क्या हो जाएगा, वाज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ना। चलिए बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको जैसे का तैसे हम उतार देंगे दैट क्लाज को, दैट ही टीचेज हर। एक सेंटेंस ये हुआ, ये भी पैसिव वॉइस है। एक तरीका ये भी आसान है कि नहीं, बिल्कुल इजी है। यहाँ पे कुछ करना नहीं है, इस दे को, ये वाले सब्जेक्ट को बना देना है इट और इसको बदल देना है पैसिव वॉइस में, और बाकी को जैसे का तैसे लिख देना है। समझ में आया? इसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया, ठीक है। देखिए, एक और तरीका है इसको बनाने का, वो थोड़ा सा जटिल तरीका होगा। उसी में हमारी और आपकी, हमारे आपके धैर्य की परीक्षा होगी। धैर्य कितना है हमारे आपके अंदर। देखिए, हम ही को, इस वाले सब्जेक्ट को रख देंगे यहाँ पे, जो आपने यहाँ पे इट को सब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे आप यहाँ पे लिख दीजिए ही, ये हो जाएगा समाप्त। इसको हम भुला देंगे, इसको यहाँ भी भूल गए और यहाँ भी इसको भूल जाएंगे। समझ में आ गया? हमने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो यहाँ पे कहीं लिखा क्या,
दे को भुला दिए। उसी तरह से यहां भी हम दे को भुला देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लाए थे, ईट। या हर जगह इस वाले तरीके में हर जगह आपको यहाँ पे क्या लगाना है, ईट। पहला वाला जो तरीका है, हर हाल में इस दे को यहाँ पे वी है, दे है, पीपल है और कुछ है, तो आप इसको क्या बना देंगे, ईट बना देंगे। समझ में आया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसी को यहाँ पे ये सब्जेक्ट बना दिया। यहाँ पे ईट को बनाया था, यहाँ पे हमने क्या बना दिया, ही को बना दिया। समझ में आया। देखिए यहाँ पे मैंने इट को बनाया था, यहाँ पे हमने किसको बनाया है, इस ही को सब्जेक्ट बना दिया। समझ में आ रहा है, समझ में आया। अब उसके बाद से देखिए इसको पैसिव वॉइस, यानी इसका सब्जेक्ट और इसका पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, इज सेड। समझ में आया, यानी इसका सब्जेक्ट और इसका पैसिव वॉइस। समझ में आया अभी तक समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब हम देखते हैं ऐसे ये वाला जो वर्ब है, दैट क्लास का जो वर्ब है, इसी को इन्फिनेटिव बनाना है। इन्फिनेटिव कैसे बनाएंगे वो देखिए। इन्फिनेटिव में देखिए, इन्फिनेटिव होता क्या है, इन्फिनेटिव तो कई तरह का होता है, कई तरह का। एक एक्टिव वॉइस में भी होता है, एक पैसिव वॉइस में भी होता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में भी होगा, पैसिव वॉइस में भी होगा। तो अब एक्टिव वॉइस में देखिए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तो जान ही रहे हैं, तो पैसिव वॉइस तो पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो पैसिव वॉइस और एक एक्टिव वॉइस। तो अगर हमारा सेंटेंस देखिएगा, दो चीज आपको देखना है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट पार्ट, एक आप देखिए टू हैव प्लस वर्ब का थर्ड पार्ट। ये हैव का मतलब क्या है, हैव वहां पे जब दैट क्लॉज वाला ये वाली क्रिया अगर पहले हो जाए, अगर ये वाली क्रिया पहले इसके हो जाए, तो अगर ये वाली क्रिया पहले हो जाए तो आपको यहां पे इसका प्रयोग करना है। दैट क्रिया क्लॉज वाली क्रिया अगर पहले हुई है, देखिए दो क्रियाएं हुई हैं तो दो कंडीशन, तीन कंडीशन है। दो क्रियाएं हुई हैं तो तीन कंडीशन है। क्या, एक तो होगा साथ साथ दोनों क्रिया एक साथ होगी, एक होगा कि दैट वाला पहले, दैट वाला पहले हो, एक कंडीशन ये होगा। और तीसरा कंडीशन होगा दैट वाला बाद में। तीन ही कंडीशन होगा ना भाई, दो क्रियाएं हुई हैं तो तीन कंडीशन बनेगा। पहला कंडीशन कि दोनों साथ साथ हो रहा हो, दोनों अभी चल ही रहा हो, या चल रहा हो, या दोनों साथ साथ हुआ हो। दूसरा कंडीशन ये कि दैट वाला पहले हुआ हो और दूसरी वाली क्रिया बाद में। हम दैट को ही लेकर चल रहे हैं, तो पहला कंडीशन है कि दोनों क्रिया साथ साथ हुई हो। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि दैट वाला पहले हो, और तीसरा कंडीशन है कि दैट वाला बाद में हो। तो आपको इसका यूज कब करना है, हैव वाला जो पार्ट है, हैव वाला जो इसका फॉर्म है इन्फिनेटिव का, जहां हैव दिखाई दे रहा है, इसका यूज हमें कब करना है, जब ये क्रिया पहले हुई हो। समझ में आ गया। अगर पहले नहीं हुई हो तो इन्हीं का यूज आपको करना है। समझ में आ गया। तो चलिए आप जरा देखिएगा, दे से वे कहते हैं, ही टीचेज हर, दोनों तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। वे कहते हैं, अभी कह रहे हैं, अभी भी कहते हैं। वह उन्हें पढ़ाता है, वह उसे पढ़ाता है, अभी पढ़ाता है। दोनों साथ में चल रहा है कि कोई आगे पीछे भी हो रहा है। मैंने क्या कहा, दे से वे कहते हैं दैट ही टीचेज हर, वह उसे पढ़ाता है। वे कहते हैं, अभी भी कह रहे हैं, वह उसे पढ़ाता है, अभी भी पढ़ाने की क्रिया चल रही है। तो दोनों साथ साथ चल रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों साथ साथ चल रहा है ना। तो साथ साथ चल रहा है, पहले तो नहीं हो रहा है ना, ये पहले तो नहीं हो रहा है। अगर पहले होता तो इसका यूज हम करते, क्योंकि पहले नहीं हो रहा है तो हम किसका यूज करेंगे, इनमें से कोई एक करेंगे। समझ में आ रहा है। ये कब होगा, ये कब होगा, एक्टिव वॉइस में। ठीक है, ये कब होगा, जब आईएनजी फॉर्म दिया हो। ठीक है, ये कब होगा, जब टू बी वर्ब हो। देखिएगा आपका यहां लिखा भी है, टू बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव, कोई वर्ब जब ना हो। देखिए इज आर एम वाज वर विल बी शैल बी, ये सहायक क्रिया भी होते हैं और मेन वर्ब भी होते हैं। मेन वर्ब कब होते हैं, जब टू बी वर्ब होता है तो ये क्या हो जाते हैं, मेन वर्ब हो जाते हैं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा टू बी,
और प्लस नाउन एडजेक्टिव। यहाँ पे कोई वर्ब तो दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि जब मेन वर्ब ना, यही मेन वर्ब है। ई जा रहे हैं मतलब ये टू बी वर्ब, यहाँ पे केवल टू बी लिखा है ना। तो जब टू बी वर्ब हो तो वहां पे, या आईएनजी फॉर्म हो तो ये वाला हो जाएगा। अब जरा देखिएगा यहाँ पे आप जानते हैं क्या लिखेंगे, सेंड। ये तो मानते हैं कि साथ साथ ही चलिए, ये पहले तो नहीं हो रहा है ना, बोलिए ये क्रिया पहले नहीं हो रहा है, तो आप यहां पे लिखेंगे टू प्लस टीच हर। एक तरीका ये भी हुआ पैसिव वॉइस का। ये समझ में आपको आया है मैंने क्या कहा? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अच्छा देखिएगा, आईएनजी फॉर्म तो दिखा नहीं, ये वाला भी फॉर्म नहीं दिख रहा है। अगर लिखेंगे तो ये कहां जाएगा, ये वाला वर्ब तो कहां जाएगा? बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन आपके पास क्या है, यही है, ये वाला। मेरी बात समझ में आ रही है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, समझ में आया? तो हमने लिखा ही इज सेड टू टीच हर। देखिए यहाँ पे किया क्या, इसी को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया, इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया, ही इज सेड, और इसको हमने इन्फिनेटिव बना दिया। थोड़ा सा घुमावदार है, थोड़ा सा जटिल है, दिमाग लगाना पड़ेगा। पहला वाला ठीक है तो करिए, तो वो तो है आपके पास ऑप्शन, वो ऑप्शन वो भी है, एक तरीका ये भी जानिए। समझ में आ रहा है? ये तो सबसे आसान है। हाँ ये थोड़ा जटिल है, घुमावदार है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको भी पढ़िए, इसको भी जानिए। एक दो बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। लिखा है पीपल सेड, लोगों ने कहा। लोगों ने कहा क्या? रोहन वाज अ गुड बॉय। ठीक है, सुनिएगा, अगर ई जा रहे में देखिएगा, मेरी बात समझिए, दोनों का टेंस एक ही है। देखिएगा सुनिए, अगर मेन वर्ब ई जा रहे में है तो कौन सा टेंस मानेंगे आप? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और मेन वर्ब वाज वर है तो कौन सा टेंस मानेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। तो जरा देखिएगा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट और ये भी पास्ट इंडेफिनिट, ध्यान से सुनिएगा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट और ये भी पास्ट इंडेफिनिट, दोनों का टेंस एक है। अच्छा इसका भाव क्या होगा, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, सेंस क्या होगा? देखिए ये पास्ट टेंस है ना, अगर दैट के पहले वाला, सुनिएगा मेरी बात, पहले तो ये पहला वाला तरीका अपना क्या, हम इसको बना लें पहले वाले तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा, पीपल का क्या होगा, एट। और देखिएगा इस सेड, कौन सा टेंस दिखाई दे रहा है आपको? ये वाला कौन सा टेंस दिखाई दे रहा है? पास्ट इंडेफिनिट। सेड सेकंड भी है, थर्ड भी है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सेकंड है ना, तो सेकंड फॉर्म है तो क्या होगा, वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म होगा कि नहीं होगा? तो यहां हो जाएगा इट वाज सेड। अब बाकी को हम जैसे कहते हैं उतार देंगे, देखिएगा, दैट रोहन वाज अ गुड बॉय, तो हो जाएगा दैट रोहन वाज अ गुड बॉय। अब यहां पे तो ज्यादा आपको सोचना विचारना नहीं था, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या होगा, जरा देखिएगा बोर्ड पे। चलिए हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इट को सब्जेक्ट बनाया, अब हम यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, रोहन को सब्जेक्ट बना दें। देखिएगा दूसरे वाले तरीके में इस सब्जेक्ट को बना दें, तो लिखा हमने रोहन। अब आप बताइए इसका पैसिव वॉइस, यहाँ भी तो इसी का पैसिव वॉइस बना है, तो देखिए दोनों में इसी का पैसिव वॉइस बन रहा है, दोनों तरीके में इसी का पैसिव वॉइस बनेगा। तो यहाँ इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा वाज प्लस सेड, हो जाएगा ना। अब आप देखिएगा, अब बचा क्या यहाँ पे क्या बचा, ये तो टू बी वर्ब है। अच्छा एक बात और बताएं, दोनों का टेंस एक ही है, ये पहले हो रहा है क्या? जब दोनों का टेंस एक है तो ये पहले तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो आप इनमें से कोई यूज करें, ये तो नहीं होगा, इनमें से आप देखिए कौन सा यूज करेंगे, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, दूसरा, क्योंकि ये तो है ही नहीं यहाँ पे, ये टू बी वर्ब है, टू बी वर्ब है ये। कैसे टू बी वर्ब है? रोहन वाज अ गुड बॉय, रोहन एक अच्छा लड़का था, रोहन कुछ कर रहा है,
टू बी वर्ब है। जब कोई कार्य न करे करता तो वहां पे क्या है, टू बी वर्ब है। समझ में आ रहा है? तो जब टू बी वर्ब है तो ये वाला होगा। हाँ, आईएनजी फॉर्म तो है नहीं, आईएनजी फॉर्म तो है नहीं, तो ये वाला तरीका लगेगा। तो यहाँ पे आप लगाएंगे, यहाँ पे इसकी जगह पे देखिए ये तो हो गया, इसके जगह पे आप कर देंगे टू बी क्या, अ गुड बॉय, अ गुड बॉय। चलिए अगला देखते हैं, लिखने वाला काम बाद में। अब दूसरा देखिए, वी सेड दैट शी वाज सपोर्टिंग हिम। आप देखिए कैसे बनाएंगे, वी को क्या बनाते हैं, देखिए ये भी आपका पैसिव वॉइस है, वी की जगह पे क्या लिख दें, इट। अब सेड, ये भी कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहां हो जाएगा वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा सेड। अब हम क्या करेंगे, इन पूरे को क्या कर देंगे, दैट क्लास को उतार देंगे, बिल्कुल जैसे था वैसे। तो हम इनको उतार दिए, दैट सी वॉज सपोर्टिंग। हाँ हाँ लगा है तो लगाएंगे, जैसे है वैसे रहेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, आप जरा इसको देखिए, जरा इसको देखिएगा, इट वाज सेड। देखिए इसकी जरूरत कब पड़ेगी, इसकी और इसकी जरूरत, टू बी की जरूरत कब पड़ेगी, जब देखिएगा इसकी जरूरत कब पड़ेगी, जब टू बी वर्ब इज आर एम वाज वर्ब के साथ या तो आईएनजी फॉर्म दिया हो, या तो टू बी वर्ब हो, या तो आईएनजी फॉर्म दिया हो, तभी आपको टू बी की जरूरत पड़ेगी। टू बी वर्ब है तो भी टू बी लगाना है, इज आर एम, ही इज ए गुड बॉय, और अकाज ही इज प्लेइंग, तो यहां भी आपको टू बी का प्रयोग करना पड़ेगा। ही इज प्लेइंग तो भी टू बी का यूज, ही इज अ गुड बॉय तो भी आपका, ही वाज अ गुड बॉय, ही वाज प्लेइंग तो भी आपको टू बी का यूज करना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब यहां देखिएगा, अब यहां पे हम बनाएंगे, अब यहां पे फिर क्या करें, सी को बना दे यहां पे सब्जेक्ट, इसका बना दे पैसिव वॉइस, तो हो जाएगा सी वाज सेड। यहां तक क्लियर हुआ भाई, इसका सब्जेक्ट और इसका पैसिव वॉइस। अब यहां पे क्या करना है, इसी को देखना है। अब देखिए आईएनजी फॉर्म है तो कहां है, किसको लगाएंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा में से किसको, तीसरा, है ना। तो अभी देखिए ये तो हम लिख चुके हैं, देखिए इसके लिए क्या लिखना है आपको, टू बी, तो यहां पे लिखेंगे टू बी, वर्ब में आईएनजी, सपोर्टिंग, समझ में आया है क्यों जी? चलिए चौथे को देखें हम, चौथे को, दे सेड। अब यहां पे दे को क्या बना देंगे, इट, और सेड को बना देंगे वाज सेड। अगर यहां विल होता तो क्या करते, विल बी प्लस सेड, विल होता तो क्या होता, विल बी प्लस सेड, कैन होता तो क्या होता, कैन बी प्लस सेड, है ना। अब यहां पे देखिए, अब इसको पूरा उतार दें हम, तो लिखेंगे दैट ही हैड स्टोलन द बाइक। दूसरा तरीका, ये आपका एक्टिव वॉइस, ये आपका एक्टिव वॉइस। तीसरे को, चौथे को देखेंगे जरा, एक तरीका तो अपना लिए, दूसरे तरीकों के देखिए, इसको सब्जेक्ट बना दें, ही को, तो यहां पे लिखा ही, इसका पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस, तो यहां पे हो जाएगा वाज सेड। अब देखिएगा, आपको पता है, देखिएगा दे सेड कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, है ना। तो एक बात बताइए, एक प्रेजेंट, एक पास्ट इंडेफिनिट है और एक पास्ट परफेक्ट है, तो पहले कौन हुआ होगा, हाँ, दो क्लास अगर पास्ट टेंस में है तो किसको, जो पहले होता है उसको किसमें बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में, है ना। दो क्रियाएं अगर पास्ट में हुई तो जो पहले होता है उसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में।
और जो बाद में होता है उसको बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि पहले हुआ कि नहीं हुआ ना। तो जब ये पहले हुआ तो किसको यूज करेंगे, इसका। समझ में आ गया। तो यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे टू हैव। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ तो हैड था, हमने हैव कर दिया। कंफ्यूजन हो रहा है भाई। देखिए यहाँ हैड था, हमने हैव कर दिया, क्योंकि हम तो इन्फिनेटिव का फॉर्म लिख रहे हैं ना, इसको इन्फिनेटिव में चेंज कर रहे हैं। हैड को हटा देंगे, ठीक है। यहाँ कोई भी सहायक क्रिया हो उससे कोई लेना देना आपको नहीं है, इस सहायक क्रिया की जगह पे इन्हीं को लिखना है। आया समझ में। तो लिखा हमने ही वॉज सेड टू हैव, और उसके बाद से हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म स्टोलन द बाइक, ये भी पैसे बस। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस और देख लीजिए यहां पे। जरा इसको देखिएगा, जरा सेंटेंस को देखिए। सी सेज, वह कहती है। ध्यान से सुनिए। दे हैव चीटेड हिम, दे हैव चीटेड हिम का मतलब दे हैव चीटेड हिम मतलब वे उसे धोखा दिए हैं, वे उसे चीट किए हैं, या वे उसे चीट कर चुके हैं। अब आप बताइए, ये और ये साथ ही में हुआ क्या। सी से वह कहती है, वे दे हैव चीटेड हिम, वे उसे, ये पहले हुआ ना, पहले हुआ, मान लिए आप। तो देखिए पहले हुआ तो कौन होगा, समझ में आ रहा है, आ रहा समझ में। अब देखिए, तो आप यहां लिखेंगे, अब देखिए सीधा सीधा बनाते हैं वही वाला क्या। चलिए पहले इसको बनाते हैं, इट, पहले इसको बना लेते हैं। अब देखिए यहां पे हो जाएगा इट इज सेड, जानते हैं क्यों, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिना सहायक क्रिया के, इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म। अब यहां पे लिखेंगे क्या, दैट दे हैव चीटेड हिम। अब देखिएगा, अब इसको क्या करेंगे, देखो पहले करेंगे। अब यहां पे हो जाएगा दे। अब एक बात बताइए, यहां इट था तो इज था, यहां दे के साथ क्या करेंगे, आर करेंगे। भाई देखिए बात समझ में आ रही है। देखिए ईट था तो ना इज था, अब दे है तो क्या होगा, आर होगा ना। भाई देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो इज आर एम होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आर, तो दे आर सेड। अब देखिए ये तो आप लिख चुके हैं, कर चुके हैं, इसकी जरूरत नहीं है, व्यवस्था बस इसकी करनी है। इसके लिए हमको क्या, हम मान रहे कि पहले हुआ, तो पहले हुआ तो इसका यूज करेंगे, तो हो जाएगा टू हैव, तो टू हैव। अगर यहां हैज होता तो भी हैव होता, और यहां हैड होता तो भी हैव होता। टू हैव चीटेड हिम, ये भी आपका हुआ पैसे बस। समझ में आया। एक मिलता जुलता और देखते हैं, चलिए देखिए।
अब देखिए अब देखिएगा क्या लिखा है, सी से पहले इसको बना लेते हैं हम, पहले ये वाला ईट वाला। तो सबसे पहले इसको क्या लिखे हैं, इज, सेज, है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिना सहायक क्रिया के, तो क्या हो जाएगा, इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हो गया इज सेड। अब यहाँ पे उतार देंगे पूरा, सी सेज, वह कहती है कि ही वॉज डिसअपॉइंटेड, कि वह उदास था, वह निराश था, टू बी वर्ब, वह निराश था। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो हो जाएगा ही वॉज डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड। दूसरा तरीका देखेगा इधर बोर्ड पे, हम ही को यहां सब्जेक्ट बनाए, तो यहां पे लिखा ही, और यहां पे क्या हो जाएगा, इज सेड, हो जाएगा ना। अब देखिए इसका हमको व्यवस्था करना है, अब देखिएगा यहाँ टू बी के साथ नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, यहाँ थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, ये पैसिव वॉइस होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, ये पैसिव वॉइस फॉर्म है इसका, ठीक है। तो जब पैसिव वॉइस देखिएगा, वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, आपको दिख रहा है, वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म क्या है, ये पैसिव फॉर्म है। वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म क्या है, पैसिव फॉर्म है। तो जब ये पैसिव फॉर्म है तो ये भी पैसिव फॉर्म हो जाएगा। तो टू की जगह पे तब क्या हो जाएगा, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। समझ में आ रही है मेरी बात, मेरी बात समझ में आ रही है, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ऐसे भी देखिएगा, सुनिए, वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा टू बी, देखिएगा, तो जब देखिए, सुनिए सुनिए, देखिए, सुनिए, जब देखिए जब पैसिव वॉइस में हो, सुनिए मेरी बात, वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म कहां होता है, वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म कहां होता है, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में हो, देखिएगा जब ये पैसिव वॉइस में हो, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हो, ठीक है। अब देखिए इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, इसका पैसिव फॉर्म, ठीक है, ध्यान से, वह कहती है, मेरी बात सुनिए, ही वॉज डिसअपॉइंटेड, कि वह निराश था। मेरी बात समझिए, ये अच्छा एक बात बताइए, ये यहां भी दो कंडीशन है, अगर ये पैसिव वॉइस में है तो यहां पे क्या होगा, पैसिव वॉइस में होगा तो ये क्या हो जाएगा, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। पैसिव फॉर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो हम बात समझ रहे हैं। अब सुनिएगा, अब यहां पे भी दो बातें हैं, इसका देखिएगा, अगर पैसिव फॉर्म, देखिए ये एक्टिव वॉइस है, और इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट, देखिए कई बार आपको बताएं, कई जगह आप देखें, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो क्या हो जाता है, टू है, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, होता है कि नहीं होता है। तो आप यहाँ पैसिव वॉइस में क्या कर देंगे, पैसिव वॉइस में ये हो जाएगा टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। समझ में आ रहा है मेरी बात। और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा, इसका अगर हैव है तो क्या होना चाहिए, अगर इसका पैसिव है, देखिए ये आपका एक्टिव वॉइस हुआ, और इसका पैसिव वॉइस अगर बनाना है तो टू
प्लस हैव है तो क्या हो जाएगा, ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस, ये भी पहले वाले में ही है। हैव वाला स्ट्रक्चर वही यूज होगा जो काम पहले हुआ। आई बात समझ में? अब जरा देखिएगा, अब एक बात बताइए, वह कहती है, अभी कह रही है, इस समय की बात है कि वह निराश था, पहले के साथ अभी, पहले ना, तो आपको ये यूज करना है। पैसिव फॉर्म है तो ये यूज करना है, तो लिखेंगे आप टू हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा डिसअपॉइंटेड, तो ये भी पैसिव वॉइस और ये भी पैसिव वॉइस। अरे ये समझ में आया है? एक सेंटेंस और बस, एक सेंटेंस देखिए, एक सेंटेंस बस देखिए, कह रहा है सी सेड, एक मिनट, देखिएगा दोनों किस टेंस में है, ये पास्ट इंडेफिनिट ये भी है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट, बस ये है कि पैसिव वॉइस में है। देखिएगा दोनों एक टेंस में है, दोनों एक ही टेंस है। क्या ये पहले हुआ? दोनों का टेंस एक ही है? नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पास्ट टेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ में आ रहा है? आइए देखिए, पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस, तो ये पहले हुआ। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट ये भी, पास्ट इंडेफिनिट ये भी, ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस, दोनों साथ ही में होगा, तो इसका कैसे होगा? लेकिन है तो टू बी वर्ब, पैसिव फॉर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा देखिए, इसका इट वाला नहीं बना रहे, ये दूसरा वाला बना रहे, तो चलिए इसको हम बना दे सब्जेक्ट, हो जाएगा इज, ही होगा ना। अब यहां देखिएगा, सेड का क्या होगा? वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, ही वाज सेड। अब देखिएगा, आप मानते हैं कि ये पहले नहीं हुआ, दोनों एक ही टेंस के हैं, पहले नहीं हुआ, तो अब यहाँ पे क्या होगा? पैसिव फॉर्म, तो आप लिखेंगे टू बी प्लस डिसअपॉइंटेड, ही वाज सेड टू बी डिसअपॉइंटेड। समझ में आया? तो देखिए इसमें और भी कुछ चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम जरूरत की चीजें आपको, मतलब ज्यादा से ज्यादा इसमें हमने कवर कर दिया है। तो आज पैसिव वॉइस का जो चैप्टर है, आज हम यही क्लोज करते हैं। अब अगली हमारी जो क्लास होगी वो नरेशन की शुरू होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।